अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो टोटली क्लीनिंग पे है। घर में जितने भी काम हैं वो सारे इन टोटल में एक ही दिन में कर लूँगी, क्योंकि जो है काफ़ी दिनों से हेल्पर आ नहीं रही हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो सारे काम मुझे ख़ुद मैनेज करने पड़ रहे हैं। और घर में इतना डस्ट हुआ पड़ा है कि पूछो ही मत। डस्ट को तो जैसे कोई दावत दे रहा होता है कि आ जाओ आप लोग, घर में जो है ना आपकी ही कमी है। तो बस डस्टिंग वगैरह करना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे। और फिर मैं काम कर रही हूँ और बीच में अब्दुर्रहमान टांग ना अड़ाए, ऐसा हो सकता है। तो बस वो भी उठ गया था। मैं जब उसके पास से उठ जाऊँ ना तो उसकी आँख ऑल ऑटोमेटिकली खुल जाती है। उसको पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि मेरी मम्मा उठ गई हैं, अब मेरा भी टाइम हो गया, उठ जाओ हरी अप। तो वो भी उठ गया था और बस फिर उसको संभालने में लग गई थी मैं। थैंक गॉड डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, वॉल्स भी क्लीन हो गए थे। तो उसके बाद जो है मैट्रेस वगैरह ठीक कर रही थी मैं। फिर यहाँ पे शीशे वगैरह पे भी जो है इतनी डस्ट बैठ जाती है। इन टोटल बहुत काम होते घर में, जो अगर हम काम निकालने जाए ना तो फिर काम जो है ना ख़त्म ही नहीं होते। तो शीशे वगैरह निकाल के फिर उनको क्लीन करना, फिर उन शीशों को अच्छे से क्लीन करना, एवरीथिंग इज़ वेरी टाइम टेकिंग। बहुत ही हार्ड होता है अगर आप सारा काम करने लगे। और मुझे तो वैसे ही जो है ना डस्ट देख के जो है ना कुछ होने लग जाता है। तो काफ़ी दिनों से वैसे ही घर में गंदगी मची हुई थी, क्योंकि मैं पहले तो मेरा था कि मैं हर वीक जो है रूटीन था मेरा, क्योंकि फिर बाद में हेल्पर आने लग गई तो फिर मेरी रूटीन जो है ना वो चेंज हो गई। तो अब मैं दोबारा रूटीन पे आ गई हूँ। ये वीकेंड की वीडियो है, ये सैटरडे का दिन है। मैं आज सुबह जल्दी उठ गई, तकरीबन 9 बजे उठ गई हूँ। सुबह अब्दुल सुबान को स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं सो गई थी, फिर 9 बजे दोबारा उठ गई हूँ। तो उसके बाद मैंने काम काज शुरू कर दिया है। यहाँ पे भी इतनी डस्ट, ये जगह भी क्लीन करना, वो जगह भी क्लीन करना। घर में इतने कोने होते हैं कि अगर आप कोने निकालने जाए ना तो कोने ख़त्म ही नहीं होते। तो बस क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। गैलरी में भी काफ़ी मिट्टी हुई हुई थी। यहाँ पे अक्सर मेरा आना नहीं हो रहा आजकल, क्योंकि ना हमारे गैलरी में जो है ना कबूतरों ने अंडे दिए हुए हैं। तो मुझे ना बड़ा डर लगता है, मैं जब गैलरी खोलती हूँ ना वो कबूतर फर्र करके आ रहे होते हैं, तो मैं अक्सर बंद ही रखती हूँ। तो आज मैंने फाइनली खोला और उसकी भी क्लीनिंग कर ली, उसकी भी डस्टिंग कर ली। घर की टोटल क्लीनिंग हो रही हो और फ़ैन रह जाए, ऐसा हो सकता है, तो फ़ैन वगैरह भी मैंने जो है अच्छे से साफ़ कर लिए। और फाइनली फिर मैं झाड़ू वगैरह करके फ्री होने लगी। बीच बीच में अब्दुर्रहमान इतना तंग कर रहा था, तो 3-4 घंटे आराम से लग गए मुझे ये सब करने में। दिखने में ऐसा लग रहा है कि 2 मिनट में सारा काम हो गया, लेकिन यार वाकई में जब काम करने लगो ना इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर हेल्पर का एहसास हो रहा था कि हेल्पर वाकई में बहुत हेल्प करती है। तो आज जो है ना मैंने मोप क्लीनर मेरे पास है, लेकिन उससे मैंने नहीं पोछा लगाया। मैंने क्या किया, हाथ से ही लगाना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि हाथ से लगाओ ना तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। क्योंकि मैंने डस्टिंग वगैरह भी की थी तो फ़र्श पे जो है ना अच्छी खासी मिट्टी जम गई थी, तो मैंने घिस के पोछा लगाया आज। तो उसके बाद रेगुलरली तो मैं मोप से लगा रही हूँ, लेकिन आज मैंने हाथों से जो है ना ख़ुद जो है रगड़ के पोछा लगाया। पोछा वगैरह लग गया था, झाड़ू वगैरह भी हो गया था, डस्टिंग भी हो गई थी। अब ऐसा लग रहा था कि कुछ सुकून सा आ गया है बिल्कुल। जो है ना जब घर साफ़ हो जाए, सारे काम हो जाए, तो बिल्कुल सुकून सा आ जाता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। मैं 2-3 दिन से सोच ही रही थी कि मैं करूँ। फाइनली आज मैंने क्लीनिंग कर ली। तो अब मैं हर वीकेंड पे अगर कर लिया करूँगी ना तो इतनी गंदगी नहीं होगी। फिर बस पानी चूल्हे पे चढ़ा दिया बच्चों के लिए, नहलाने के लिए, ख़ुद के लिए, क्योंकि बच्चे भी डस्टी हो गए थे। ज़ाहिर है वो भी घूम ही रहे थे, वो भी मेरे साथ काम पे ही लगे हुए थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि अब्दुर्रहमान को सेरेलैक खिला दूँ, वरना वो जो है ना कुछ भी ना करने दें। बच्चे कार्टून वगैरह भी साथ साथ देख रहे थे। आजकल के बच्चों का तो ये जो है रूल बन गया है, खाना खाएंगे तो कार्टून देख के ही खाएंगे, वरना तो हमने खाना नहीं खाना। तो ये देखें दोनों जनाब कैसे गौर से टीवी वो मोबाइल स्क्रीन पे लगे हुए। तो इसी तरह मैंने इसको फिर खाना वाना खिला दिया, फिर नहला धुला भी दिया दोनों को। नहला धुला के सबसे बड़ा काम मेरा ये फ्री हो गया था। इनको नहलाना मेरे लिए सबसे बड़ा काम था, क्योंकि जो है
डस्टिंग वगैरह इतनी हुई हुई थी ना इनके ऊपर भी, बहुत गंदे हो रहे थे बेचारे। तो दोनों को मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। उसके बाद मेरी बारी थी, तो ये सब करके फ्री होने में इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया, तकरीबन 2:30 बज रहे थे फ्री होते होते। तो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था, अभी एक और काम बाकी था जो मैं हर वीकेंड पे लाज़मी करती हूँ, वो तो ज़रूरी करना होता है, तो वो होता है कपड़े धोना। तो मैं हाथ से थोड़े बहुत कपड़े होते हैं वो हर हफ़्ते धो लेती हूँ। उसके बाद 2 हफ़्ते बाद जो है ना ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर मैं वॉशिंग मशीन पे धो लेती हूँ। तो आज जो है थोड़े से कपड़े थे तो वो मैंने हाथ से धो लिए, बाकी जो थोड़े बहुत कपड़े मैंने रख दिए थे वो मैं नेक्स्ट वीक वॉशिंग मशीन में धो लूँगी। तो ये बेसिकली अब्दुल सुबहान का यूनिफ़ॉर्म होता है जो हर वीक लाजमी धोना होता है, वीक में 2 दफ़ा तो धुलता है और सैटरडे को भी लाजमी धोना होता है। और उसके अलावा जो है अब्दुर्रहमान के कपड़े वो मैं जमा नहीं करती, वो मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत कपड़ों की ज़रूरत होती है, दिन में 2-3 दफ़ा भी बच्चों को कपड़े चेंज करने होते हैं। तो उसके कपड़े मैं बिल्कुल गंदे होने नहीं देती, उसके तो मैं हाथ के हाथ धोती रहती हूँ ताकि बिल्कुल जमा ना हो। छोटा सा बच्चा है, उसके कपड़े धोने में कितना टाइम लगता है, और इसी वजह से मेरे हाथों का इतना बुरा हाल हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी मेरे हाथों का क्या हाल बना हुआ है। बेसिकली मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि फिर 4 बजे बच्चों ने भी आ जाना होता है पढ़ने के लिए, तो लाइफ़ इज़ वेरी टफ़ बिकॉज़ छोटा बच्चा भी है, उसको भी संभालना होता है, उसके बाद घर के काम काज भी देखने होते हैं। फिर बच्चे पढ़ने आते हैं तो तकरीबन 4-5 घंटे तो बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं कभी बच्चों के, कभी मंथली टेस्ट हो रहे होते हैं, तो 4-5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं बच्चों को पढ़ाने में। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह भी सुखा दिए थे, बस आज थोड़े से ही कपड़े धोए थे, यही वाले जो दिख रहे हैं। फिर मैंने जो है आज ज़्यादा कुकिंग वगैरह नहीं की, क्योंकि शाम में हमें जाना था मेरी अम्मी के यहाँ पे ना, तो फिर मैंने जस्ट थोड़े से वेजिटेबल पड़े हुए थे फ्रिज में ना, वो ग्वार फली कहते हैं शायद उसको, तो वो पड़े हुए थे, तो वो बॉयल्ड भी थे, कट भी थे, साफ़ सुथरे थे, तो झटपट से बस मैंने वो पका लिया। यहाँ पे मैंने बस 3-4 जो है गार्लिक क्लोव्स को चॉप कर लिया, उसके बाद एक अनियन को बारीक कट कर लिया, और फिर टमाटो वगैरह भी कट करके रख दिया ताकि साथ साथ मैं ऐड करती रहूँ। इतनी थकान हो रही थी, दिल चाह रहा था कि चाय बना के पीऊँ, तो साथ साथ मैं चाय भी बना रही थी अपने लिए। पता नहीं मैं इतनी चाय वगैरह पीती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है तो पी लेती हूँ। ये देखें, मैं वेजिटेबल्स को ज़्यादा सॉटे नहीं करूँगी, बस थोड़े थोड़े जो सॉफ़्ट हो जाएंगे ना, फिर मैं इसमें जो है अपने मसाले ऐड कर दूँगी। ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे बेसिकली, जो सब्ज़ी वगैरह बनती है ना उसमें बहुत कम मसाले यूज़ होते हैं, उसमें ज़्यादा मसाले ऐड करने से ना फिर वो बहुत हैवी और बहुत ओवर लगने लग जाता है। मैंने इसमें जस्ट धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून सॉरी, और 1/2 टीस्पून हल्दी और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। बस फिर टमाटर जो है साबुत साबुत ही रहने दूंगी मैं, ये सॉफ्ट हो गए हैं वैसे तो मैं इनको राइस में डाल के खुद जो है राइस में डाल के मैंने वैसे ही खा लेने। वैसे तो हम लोगों की रूटीन जो है, हम चावल ज़्यादा खाते हैं, हम रोटी बहुत कम यूज़ करते हैं। हमारी रूटीन में जो है चावल है। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि चावलों से उनको जो है ना कहते हैं भूख नहीं मरती, तो हमारा बेसिकली ऐसा है कि हमारी ना रोटी से भूख नहीं मरती, हम रोटी एक से 2 दफ़ा खा लेना हमारा फिर हो जाता है बस। तो यहाँ पे मेरी चाय वगैरह भी रेडी हो गई थी, तो जस्ट कोरिएंडर को कट कर रही थी मैं, क्योंकि मेरी सब्ज़ी जो है अपने आखिरी मकाम पे थी रेडी होने की। तो बस ये सारा काम कर लिया और फिर जल्दी जल्दी फ्री होने की कर रही थी, क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास। 4 बजने वाले होते हैं ना, तो मैं जो है ना बस स्पीड में हाथ मेरा चला रही होती हूँ कि जल्दी जल्दी फारिग हो जाऊँ, क्योंकि बच्चे आते हैं, बच्चों के आने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि कोई और काम बंदा करे। खाना भी मेरे से नहीं खाया जाता, तो उसके बाद जो है ना बच्चे वगैरह आते हैं ना, तो उस फिर खाना वगैरह खाने का बिल्कुल टाइम नहीं बचता। फिर ये होता है कि बच्चे जाते हैं तब तक फिर खाना खाती हूँ ना, फिर बॉडी एकदम वीक सा फील करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि खाना वगैरह खा के फ्री हो जाऊँ फिर बच्चों को पढ़ाऊँ। तो मैं खाना वगैरह पका रही थी अपने लिए, तो अब्दुल सुबहान की फ़रमाइश आई कि उसने अंडा पराठा ही खाना है। उसको पता नहीं क्या है, पराठे का इतना उसको है, सब्ज़ी वगैरह खाता ही नहीं। मैं ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं करती, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मेरे बच्चे खाएं, वेजिटेबल्स लें, अलग अलग
तरह के फ्रूट्स ट्राई करें, लेकिन वो एक ही चीज़ पे अटका हुआ है। बहुत ही सादी सी उसकी ग़िज़ा है। ज़्यादा जो है ना मसाले वाली चीज़ें वो देखता है ना तो उसको पता नहीं ऐसा लगता है ये बहुत तीखी है, ट्राई ही नहीं करता। बहुत कोशिश करती हूँ, कभी कभी डांट पटा के जो है ना दे देती हूँ, लेकिन कभी कभी बिल्कुल भी नहीं मानता वो। आज असल में सैटरडे को जो है ना बच्चों को लाजमी कहीं ना कहीं जाना होता है। पूरा वीक घर पे रहते हैं तो फिर बच्चे जो है ना बोर हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि उन्हें बाहर ले जाना, आउटिंग करना, और मेरा ख़्याल है इसे करना भी चाहिए। बच्चों का दिल लगा रहता है। बच्चों को सिर्फ आप पढ़ाते रहें, घर में बिठा के रखें तो उससे भी बच्चों का ना बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर ज़िद्दी से हो जाने लग जाते हैं, चिड़चिड़ा सा जो है ना बच्चों के अंदर जो है ना रवैया आने लग जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप बच्चों को थोड़ा बाहर आउटिंग वगैरह कराएं। किसी के घर ना जाएं तो कोशिश करें कि आप बच्चों को थोड़ा आउटिंग पे ले जाएं, झूलों पे ले जाएं या फिर आइसक्रीम वगैरह खिलाने ले जाएं। कोशिश करते रहना चाहिए हमें भी। फिर बस खाना वगैरह खा के जल्दी से फ्री हो गए, और अब्दुल सुभान के लिए मैंने अंडा नहीं बनाया। फिर उसने कहा कि अंडा नहीं मुझे खाना, मुझे चाय ही दे दो। फिर चाय मैंने अपने लिए भी बनाई हुई थी तो उसके लिए भी थोड़ी सी और बना ली। तो फिर पानी की बोतलें वगैरह भर ली। पानी की बोतलें भरने भी एक टेंशन का काम लगता है मुझे। अक्सर जो है ना भरती नहीं हूँ मैं, याद ही नहीं रहता। उसके बाद जो है ना जब भरने लगती हूँ तो सारी एक साथ भर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस पानी की बोतलें वगैरह भर रही थी, और फिर जैसे ही काम से फ्री हुई अब्दुलरहमान थोड़ा सा सोया, उसके बाद ही ट्यूब लगाया मैंने हाथ पे। ये बेटनोवेट ट्यूब है, तो मैं पहले वैसलीन वगैरह लगा रही थी हाथ पे तो उससे कोई ना फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था हाथ में। और ये मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, ये देखे हाथ में जो है ना खुरदरापन आ गया। पता नहीं ऐसे क्यों हो गए मेरे हाथ। केमिकल बिल्कुल भी जो है ना सूट नहीं करता। ये आज कपड़े धोए तो देखें छिलका जाने लग गया है। डॉक्टर ने बोला है कि ग्लव्स पहन के काम किया करें, लेकिन इतनी कोई ढिठाई है ना मेरे अंदर ग्लव्स पहन के काम करती नहीं हूँ। जब ज़्यादा तकलीफ़ होने लग जाती है ना हाथ में, फिर जाके जो है ना ग्लव्स पहनती हूँ। और बेसिकली ट्यूब लगाने का भी टाइम नहीं मिलता, घर में काम करना होता है 24 घंटे। छोटे बच्चे की माँ हूँ, ज़ाहिर सी बात है, कभी बच्चे को ये करना होता है, कभी बच्चे को वो करना होता है। घर के काम बंदा ना भी करे तो बच्चों के काम से तो इनकार नहीं किया जा सकता है ना। तो ज़्यादातर मैं रात में ही लगा के सो जाती हूँ उसके सोने के बाद, और कभी कभी तो याद भी नहीं रहता। बेसिकली अपना ख़्याल तो मैं बिल्कुल रखना भूल गई हूँ बच्चों के बाद, लेकिन अब इंशाल्लाह अपना ख़्याल भी रखूँगी। तो ये सो गया था तो मैंने दवाई वगैरह लगा के हाथ पे थोड़ी देर हाथ को जो है ना आराम दिया। उसके बाद फिर मैंने पैकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, क्योंकि अम्मी के जाना था। तो इसके लिए मैं न्यू कपड़े लाई थी, कुछ दिन पहले ही लाई थी, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो बच्चों के लिए जो है ना न्यू कपड़े वगैरह लेने थे। तो उसके लिए जो है मैंने फुल स्लीव्स वाले और पैंट वाले सूट लिए थे। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े वगैरह भी रेडी कर लिए। तो बस फिर हम जाने लग गए। आज का व्लॉग यहीं तक था। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के मज़ीद व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा।